मार्कस ऑरेलियस ऑन लाइफ वे कहते हैं, यू सी हाउ फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू लिव अ सेटिस्फाइंग एंड अ रिवरेंट लाइफ। मार्कस ऑरेलियस के लिए अच्छे जीवन का मतलब है ऐसा जीवन जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और संतोष से भरता हो। मार्कस कहते हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए आपको बहुत कम चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। बनाने वाला भी आपसे बस इतना ही चाहता है। क्या है वह चीज़ें? सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, साहस और सेवा, दया और धन्यवाद। सेल्फ कंट्रोल के लिए मेडिटेशंस में मार्कस ऑरेलियस बार बार खुद को समझाते हैं कि दुनिया की प्रॉब्लम्स पर इमोशनली रिएक्ट मत करो। विलिंग एक्सेप्टेंस यानी इस बात को बेहिचक स्वीकार कर लो कि दुनिया जैसी है वैसी है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो न भलाई करते हैं न भलाई को याद रखते हैं और न कभी गलती स्वीकार करते हैं। इस बात को बेहिचक स्वीकार कर लो कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें और लोगों की सोच आपके कंट्रोल में नहीं है। विलिंग एक्सेप्टेंस। इसके बाद क्या करें? ऑरेलियस कहते हैं, अनलिस एक्शन। जब भी अटक जाओ तो खुद से सवाल पूछो कि मैं इस पल अभी के अभी क्या कर सकता हूँ जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल हो, जिससे सबका और मेरा भला हो, बस वो कर जाओ। किन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है? आपकी सोच पर, आपकी एटीट्यूड पर और आपके एक्शन पर। इसीलिए मार्कस कहते हैं अनलिस एक्शन। मार्कस खुद से आगे कहते हैं, बस तुमको इतना ही करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि युद्ध का मैदान बहुत विशाल है, लेकिन हम इंच दर इंच करके जीतेंगे। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। यही इंड्योरेंस का सही मतलब है। इंड्योरेंस के लिए पहली सीख नंबर 1, सारी मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है। जब आप डर और दर्द के पार जाते हो, आपको रियलाइज़ होता है इसको तो मैं सहन कर सकता हूँ, और धीरे धीरे ये दर्द कम भी हो जाता है। सीख नंबर 2, कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। तीसरी सीख, बुरे दिन ही आपको सफल बनाते हैं। अगर आप सच में कमिटेड हो तो बुरे दिन आपको जीतने की इच्छा बढ़ाते हैं। सीख नंबर 4, फ्लिप द इमोशन। जब भी आपको लगे कोई चीज़ या भावना आपको रोक रही है, उसी भावना का उपयोग करो और खुद से पूछो, अगर मैं इस भावना को नहीं छोड़ पाया तो मेरा कितना नुकसान होगा, और उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए एक्शन ले जाओ। सीख 5वीं, फ्लिप द मिस्टेक्स इनटू वर्कआउट्स। अपनी गलतियों को वर्कआउट्स में बदलो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर इंसान को लगता है वो अशुद्ध है तो वो मानसिक चुस्ती और इच्छा शक्ति खो देता है। जय हिंद दोस्तों। जैसे नाव बहती हुई नदी में अपने आप आगे बढ़ती है, सैंटियागो ने सीखा कि जब आप डिसीजन लेते हैं तब आपकी जिंदगी एक नई धारा में बहने लगती है। शरीर और मन में नई ऊर्जा बहने लगती है। डिसीजन लेना केवल सही शुरुआत मात्र है, उसके बाद बहुत मशक्कत है, लेकिन एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो डिसीजन आपको लेना है। जब सैंटियागो ने भाग्य देखने वाली जिप्सी औरत से पूछा कि मैं खजाने तक कैसे पहुंचूंगा, तो जिप्सी ने सैंटियागो को बड़ी सीख दी। उसने कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम खजाने तक पहुँच सकते हो, लेकिन कैसे पहुँचोगे, कैसे डिसीजन लोगे और कैसे शुरू करोगे, मैं यह नहीं बता सकती। दोस्तों, उसी तरह कोच और टीचर आपको केवल गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए निर्णय नहीं ले सकते। डिसाइड आपको करना होगा, और वो भी जल्दी। जब आप सच्चा डिसीजन लेते हो और कदम बढ़ाते हैं तो कई सारे डाउट्स को पीछे छोड़ जाते हैं और आप में नई एनर्जी महसूस होती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट समरी में जिप्सी औरत बताती है, मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हारा सपना असली है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। रास्ता तो तुम्हें चुनना है। जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो अपने मन में कई डाउट्स को पीछे छोड़ देते हैं और आपको नई एनर्जी महसूस होती है। एक सही डिसीजन आपकी एनर्जी बदल सकता है, लेकिन आपके लिए कोई और डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए दोस्तों, देरी मत कीजिए। मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है? स्वामी जी एक लेक्चर में कहते हैं कि अपने आप को सर्वोच्च आदर्श से भर लो
जो भी करना चाहो उस पर अच्छी तरह विचार करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी सोच और बुद्धि अपने आप प्रखर होती है, जिस कारण आपके एक्शन अपने आप सशक्त होते हैं। दोस्तों, स्वामी जी कहना चाहते हैं कि अगर आपका पर्पस नाम और पैसा कमाना है तो इसे और बड़ा कर लो। इसमें इंसान और विश्व की सेवा जोड़ लो और देखो कि आप अच्छा काम करके अच्छा करियर और अच्छी कंपनी बनाकर अपने परिवार, अपने समाज और देश में कितने लोगों की मदद कर सकते हो। उच्च उद्देश्य से आपकी फीलिंग चेंज होती है, आप विस्तार की भावना महसूस करते हो और इसी भावना से आपकी एनर्जी बदलती है। आप नए तरीकों से सोचते हो और आपके विचार खुद परेशानी को पार कर जाते हैं। इसीलिए आपका मन आपके इंटेंशन और पर्पस की शक्ति से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ बड़ा करने की भावना हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। इसीलिए बड़े उद्देश्य के साथ आपको चाहिए कांस्टेंट प्रैक्टिस। डिसिप्लिन का मतलब माइकल के लिए क्या है? ओलंपिक्स के लिए शरीर और मन को तैयार करना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले इंसानी शरीर की हद छूने वाले एथलीट की तरह सोचना और उसकी तरह जीना। फेब्स कहते हैं कि हर दिन सैक्रिफाइस करना होता है। आपके पास बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं होगा और एक ही गोल के लिए एक ही रूटीन बार बार फॉलो करना मेरे डिसिप्लिन की चाबी है। किसी भी काम पर सालों तक अपना ध्यान लगाए रखना माइकल फेब्स के लिए असंभव बात थी। वे बचपन में ADHD यानी अटेंशन डिसऑर्डर से ग्रसित थे। उस समय तो उनके लिए एक जगह पर भी बैठ पाना कठिन काम था। जब उन्हें स्विमिंग के लिए प्रेरित किया गया तो जैसे उनको नया डायरेक्शन मिल गया। फेब्स सालों तक बेस्ट एथलीट बनने के मिशन में लगे रहे। उन्होंने सालों तक अपना गोल आंखों से ओझल नहीं होने दिया। माइकल कहते हैं कि आपकी सारी कमियों को दूर किया जा सकता है अगर आप अपना मन और समय उस पर लगा दे तो। वे कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये मन सब कुछ कंट्रोल करता है, इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फेब्स एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। अगर हम उनकी तरह अपनी कमियों को पूरी तरह हटा नहीं सकते, फिर भी उन्हें मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, उनका प्रभाव ज़रूर कम कर सकते हैं और अपनी ताकत पर खेल सकते हैं। धोनी कहते हैं, फॉर्म क्या होता है किसी ने नहीं देखा। अगर आप कठिन सिचुएशन में दिमाग शांत रख सकते हैं, पॉजिटिवली सोच सकते हैं, गोल पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, तो वही फॉर्म है। धोनी के पहले कोच केशव रंजन बैनर्जी कहते हैं कि जब धोनी रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे तब जॉन्डिस और हाथ में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस बार धोनी के इंडिया ए टीम में सेलेक्ट होने के चांसेस थे। कोच को डर था कहीं धोनी बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स की तरह हिम्मत ना हार जाए। कोच ने एक दिन धोनी को अकेले बुलाकर पूछा कि अब क्या करोगे। धोनी ने बड़ी शांति से कहा, कोई नहीं, मौका फिर आएगा। कोच कहते हैं कि उस लड़के ने कभी दिल छोटा नहीं किया, इसी कारण वो कभी रुका नहीं। अच्छा काम करने से बहुत सीखने को मिलता है। मेहनत और डेडिकेशन को घर मत ले जाइए, इन्हें यही आज और अब भी खर्च कीजिए। अली अपनी किताब द सोल ऑफ बटरफ्लाई में कहते हैं, अगर मैं कचरा बेचने वाला होता तो क्या कमाल का कचरा बेचता। मैं बहुत जल्दी और बहुत सफाई से काम करता कि देखने वाले उस जगह की चमक से प्रभावित हो जाते। अगर मैं जर्नलिस्ट होता और मोहम्मद अली का इंटरव्यू लेने जाता तो उस इंटरव्यू से पहले मैं अली के जीवन के बारे में उससे ज़्यादा जान लेता, जिससे मैं उससे बिल्कुल नई नज़रिए से सवाल पूछ सकूं। वो सारी बातें पूछता जो अभी तक किसी ने नहीं जानी। अली साहब कहते हैं कि अच्छा काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको पैसे भी नहीं मिले तो भी आपकी काफ़ी ग्रोथ होती है। इसीलिए कोई काम, कोई मौका और कोई तारीख छोटी नहीं होती। मेहनत और डेडिकेशन को घर मत ले जाइए, इन्हें आज, अभी और यही खर्च कीजिए। सृजन पाल सिंह जी कहते हैं कि इस घटना के 1 साल बाद मैंने कलाम सर के साथ काम करना शुरू किया।
और पाया कि वो हमेशा हर स्कूल हर कॉलेज में अपनी स्पीच के बाद स्टूडेंट से ये सवाल पूछते, आप इस देश और दुनिया को क्या दे सकते हो, आप किस लिए याद किया जाना चाहेंगे, What would you like to be remembered for। फिर डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि आज रात सोने से पहले इसका जवाब लिखकर मुझे मेल करना। अगर आपका जवाब अच्छा होगा तो मैं अपना ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ भेजूंगा। डॉक्टर कलाम साहब को बच्चे और जवान लोगों से बहुत उम्मीदें थी। वे मानते थे कि अगर जवान लोगों में सपने देखने का साहस जगा दिया जाए और उन्हें पूरा करने के लिए वर्क एथिक सिखा दिया जाए तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश का भविष्य बदला जा सकता है। साइंटिस्ट, राइटर, कलाकार एक ही प्रॉब्लम पर या कला के एक ही आयाम पर हर दिन अलग अलग तरीके से काम करना सोचना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अगले लेवल पर जाने के लिए मोमेंटम बना रहे होते हैं और ये मोमेंटम बिना कंसिस्टेंसी के नहीं आ सकता। जापान के प्रसिद्ध लेखक हारुकी मुराकामी, जिनकी किताबें और कहानियां पूरे विश्व में पसंद की जाती है, एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जिन दिनों में नॉवेल लिख रहा होता हूँ उन दिनों में हर दिन 4 बजे उठता हूँ। पहले 5-6 घंटे काम करता हूँ, फिर 10 किलोमीटर दौड़ने चला जाता हूँ या फिर 1500 मीटर तैरता हूँ। घर आकर खाना खाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर शाम तक काम करता हूँ। रात में थोड़ा म्यूजिक सुनता हूँ और पढ़ता हूँ और हर रात ठीक 9 बजे सो जाता हूँ। मैं हर दिन अपना रूटीन एक जैसे रखता हूँ, कोई बदलाव नहीं करता। ऐसा करने से मन का भटकना हर दिन कम होने लगता है और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। जेब कहते हैं कि पहले मैं सोचा करता था कि कमिटमेंट और परसिस्टेंस का मतलब है ट्राइंग हार्ड, कोशिश पे कोशिश करते जाना, लेकिन अब मुझे अनुभव के बाद समझ आया कि कमिटमेंट का मतलब है विलिंगनेस टू डू व्हाट एवर इट टेक्स। अगर लक्ष्य पाने के लिए 5 कदम चलना है तो चलूंगा, 50 कदम चलना है तो 50 कदम चलूंगा। अगर लक्ष्य पाने के लिए 500 कदम चलना है तो मैं बेहिचक 500 कदम चलूंगा, क्योंकि मैं निश्चय कर चुका हूँ कि इस लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है। इस लक्ष्य को पूरा किए बिना जिंदगी में मजा नहीं है, ये तो करना ही है। कानूनी दायरे में रहकर बिना गलत काम किए, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना मुझे लक्ष्य पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। इस तरह का कमिटमेंट अंदर महसूस होना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट से पैदा होता है डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन से पैदा होता है एक्शन। अगला जरूरी पॉइंट है मैजिक ऑफ कमिटमेंट। इस तरह के कमिटमेंट के बाद आप सही लोगों और सही टीचर्स को अट्रैक्ट करने लगते हो। अब आपका सबकॉन्शियस मन की इमेज को सच्चाई में बदलने में लगा हुआ है। केलर कहते हैं कि इसके बाद आपको और मेहनत करनी पड़ती है, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है और मौके का फायदा उठाने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। इस समय भी मुश्किलें आएंगी और इस समय भी गलतियां होंगी। कमिटमेंट के बाद जिंदगी और टेस्ट लेगी, मन करेगा कि लक्ष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दे। जेब केलर कहते हैं कि एफर्ट्स तभी पूरी तरह से रिजल्ट में बदलते हैं जब इंसान हर तरह से हार मानने से इनकार कर दे। यू बिकम चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सर्कमस्टांसेस आर नेवर द प्रॉब्लम। परेशानी तो तब है जब आपको परिस्थिति से निपटना नहीं आता। अब 18 साल के भीमराव अंबेडकर के मन में झांकने की कोशिश करो। जिधर देखो उधर अपमान और तकलीफ, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, कौन मदद करेगा, कौन सिखाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब ने अगर इन सब प्रश्नों में अपनी मानसिक शक्ति व्यर्थ की होती तो कभी स्कूल पूरा नहीं कर पाते। हमेशा अपना लक्ष्य सामने रखो। जो आज आपकी काबिलियत है, जितनी भी आज आप में शक्ति है, उसका पूर्ण सम्मान करते हुए कर में डूबे रहो। ऐसा करने के बाद फिर आप बाहर वैलिडेशन, बाहर सहारा नहीं ढूंढेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं अगर आत्मसम्मान से जीना चाहते हो तो सेल्फ हेल्प में विश्वास करो, खुद को ऊपर उठाओ, यही सबसे अच्छी हेल्प है। आपको गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, आपको दिशा की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपने आत्मबल को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो और एक एक कदम चलते रहो। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं महान अदम्य व्यक्तिमत्व का सीक्रेट है अमोर फाटी। अमोर मतलब प्रेम और फाटी मतलब होनी या फेट। जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है।
इतना बढ़िया हो रहा है कि उससे प्रेम है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ शिकायत नहीं होगी। जब शिकायत नहीं होगी तो मुश्किलों के बावजूद आप बेहतर एक्शन आसानी से ले पाएंगे। मुश्किलों के बावजूद बेहतर एक्शन लेने से आप अपने आप बेहतर इंसान बनेंगे। इसीलिए इन दो शब्दों में महानता का राज छिपा है। रूमी का प्रसिद्ध कोट है, व्हाट एवर यू डू, व्हाट एवर यू आर, बी इन लव। आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जो भी कर रहे हो उससे प्रेम से करो। साइलेंट माइंड में कोई शिकायत नहीं होती, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। यही प्रेम और यही ताकत है। इसीलिए साइलेंट माइंड पावरफुल माइंड भी होता है, क्योंकि आपका अटेंशन अपने आप सही चीजों पर जाता है और रिएक्शन न होकर आप जो कर रहे हो वो एक्शन बन जाता है। इसीलिए जो लोग शांत मन की इस गहराई को छूते हैं वो ताकतवर होते हैं, दयावान भी, वो सक्रिय होते हैं और धैर्यवान भी। किस एक गुण के कारण सफलता निश्चित है? सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है परसिस्टेंस, निरंतर आगे बढ़ते जाना। और परसिस्टेंस का मतलब है नो डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, यहाँ से 3 बातें सीखी जा सकती है। पहला, परसिस्टेंस बहुत बड़ी शक्ति है। एक नदी पहाड़ को काटकर रास्ता बना लेती है, ताकत के कारण नहीं। पत्थर पानी से ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि पानी की निरंतरता के कारण। पानी धीरे धीरे पहाड़ को काटकर रास्ता बना ही लेता है। दूसरी बात, परसिस्टेंस के कारण बाकी क्वालिटी सीखी जा सकती है, कमियां मिटाई जा सकती है। इसीलिए परसिस्टेंस एकमात्र गुण है जो सफलता के लिए जरूरी है। तीसरी बात, कोई ताकतवर है, कोई बहुत तेज है, कोई बहुत होशियार है। ये सारे गुण दूर से दिखते हैं, लेकिन परसिस्टेंस छिपा हुआ गुण है जो मुश्किल पड़ने पर ही सामने आता है। इसीलिए कई बार जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वही मैदान मार ले जाते हैं।